ठीक है, पिछली बार जो भी यहाँ थे आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने इस विषय पर हम लोगों ने बात की थी। इस विषय पर हमने परमेश्वर के वचन से हमने अध्ययन किया था कि परमेश्वर दुष्टों का न्याय और धर्मियों की रक्षा करता है। क्या करता है? परमेश्वर दुष्टों का न्याय और धर्मियों की रक्षा करता है। हम इसी टॉपिक पर ही हम बने रहेंगे, परंतु इससे जुड़कर और एक विषय को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसी से जुड़कर और एक विषय है जो आज हम देखने वाले हैं, खासकर जो पत्रस के दूसरे पत्रस के दूसरे अध्याय का 4 से 9 जो वचन अभी तक हमने पढ़ा है, 4, 5, 6, 7, 8, ये 5 वचनों के बाद जो 6वां वचन है, जो पद 9 है, यहां पर हम देखते हैं कि पत्रस हमको एक कंक्लूजन देता है। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। ठीक है, ये कंक्लूजन में पत्रस हमको क्या सिखा रहा है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, वो आज हम देखने वाले हैं। खासकर उस पर हम ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, पत्रस अपने एक्सप्लेनेशन में या अपने इन पदों में जो निष्कर्ष हमको दे रहा है, हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम इस बात को देखेंगे। ठीक है, इस बात को प्रभु जानता है, द लॉर्ड नोस, प्रभु जानता है। ठीक है, वचन को पढ़ने से पहले क्यों ये बात को मैं आपके आगे रख रहा हूं। ठीक है, प्रभु जानता है, क्या है इसका मतलब? क्या जानता है प्रभु? आप कह सकते हैं भैया प्रभु तो सब कुछ जानता है। क्या प्रभु कुछ अनजान व्यक्ति है कि उसको कुछ पता नहीं है? प्रभु सब कुछ जानता है, लेकिन हम उस बारे में नहीं बोल रहे हैं। जनरली जो हम बातें करते हैं, हाँ प्रभु सब कुछ जानता है, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, आज वचन में हम देखने वाले हैं कि वचन क्या कहता है। प्रभु जानता है, इसका मतलब क्या होता है, और ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए, ठीक है, ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए किस रीति से उपयोगी बनेगा, हमारे आत्मिक जीवन के लिए ये किस रीति से फायदा ले आएगा ये वचन। ठीक है, तो इन बातों को आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेंगे। वचन ऐसा कहता है, दूसरे पत्रस का दूसरा अध्याय 4 से 9, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा और नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और गमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। ठीक है, पिछले सेशन में, पिछले हफ्ते हमने ये बात को देखा था कि परमेश्वर दुष्टों का न्याय करता है और धर्मियों की रक्षा करता है। हमने ये देखा था कि परमेश्वर किस रीति से स्वर्गदूत जो बलवा किए, जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ विरोध किया, उन स्वर्गदूतों को जो गिर गए थे, स्वर्ग के राज्य से जो गिर गए थे, जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा और नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक वहां पर बंदी रहे। दूसरी बात हम देखते हैं कि वचन 5 में, ठीक है, 5 में, वचन 5 में ऐसा लिखा है कि प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। 5वें पद में हम देखते हैं परमेश्वर ने किसको बचाया? किसको? धर्मी को। हाँ, धर्मियों को बचाया। किस व्यक्ति को बचाया?
कौन है वो धार्मिकता का प्रचारक? कौन है? हाँ, धार्मिकता का प्रचारक नूह है। धार्मिकता के प्रचारक नूह को और उसके साथ उसका जो परिवार है, 8 लोगों को परमेश्वर ने जल प्रलय के समय बचा लिया। 7वें वचन में, 7वें पद में किसको बचाया? 7वां पद याद है आपको? क्या कहता है 7वां पद? ठीक है, हम यहां देख लेंगे। ठीक है, 7वें पद में क्या लिखा है? और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। ठीक है, 5 में हम देखते हैं नूह को बचाया, नूह के साथ उसके परिवार को बचाया, और 7वें पद में हम देखते हैं कि लूत को बचाया। लूत जो धर्मी था और अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया। और उसके बाद जब हम ये पद 9 को देखते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि तो प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। पुराने नियम की 3 बातों को यहां पर पत्रस हमारे आगे रखते हुए, पहली बात, स्वर्गदूत जो परमेश्वर के विरोध में उन्होंने पाप किया। दूसरी बात, नूह को बचाया। तीसरी बात, लूत को बचाया। सदोम और गोमोरा का विनाश किया और वो प्राचीन युग का नाश कर दिया, सारे लोगों का नाश कर दिया। और फिर यहां पर 9वें पद में हम देखते हैं कि प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी प्रभु जानता है। देखिए, ये जो आखिरी वचन है, ये जो वचन 9 है, जो पद 9 है, ये खासकर मेरे लिए भी, ठीक है, पर्सनली मेरे लिए भी ये वचन से मैं बहुत उत्साहित होता हूँ। इस पद को जब मैं पढ़ता हूं तो पर्सनली मेरे लिए भी ये बहुत उत्साह का कारण है, क्योंकि इस वचन से मैं ये जान सकता हूं कि परमेश्वर एक तो है, धर्मियों का साथ साथ वो रहता है, धर्मियों को वो, अपने भक्तों को वो परीक्षा में से वो निकालता है, और साथ ही साथ अधर्मियों को वो न्याय के दिन तक दंड की दशा में वो रखता है, अधर्मियों का वो न्याय करता है। ये परमेश्वर की ये जो वादे हैं हमारे लिए, ये जो वचन है हमारे लिए, ये हमको उत्साहित करता है, जिस पर हम पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं, हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, पता है आपको नूह क्यों बचाया गया? नूह, उसका परिवार क्यों बचाया गया? क्योंकि वो धर्मी था, धर्मी था। लूत क्यों बचाया गया? क्योंकि वो धर्मी था। नूह धार्मिकता का प्रचारक था और लूत, वचन भी कहता है कि वो धर्मी था। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को वो पीड़ित करता था। लेकिन एक बात आपको यहां पर, अगर आपको लूत के बारे में पता है तो एक बात आपको ध्यान देके सोचना है। लूत खुद अपने परिवार के समेत सदोम और गमोरा से निकल गया, है ना? स्वर्गदूतों ने उसको हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाला, क्योंकि सदोम और गमोरा पर परमेश्वर का न्याय, उसका दंड आने ही वाला था। उसको विनाश करने से पहले लूत को बाहर निकाला अपने परिवार के साथ। लेकिन लूत की जो पत्नी थी, वो नमक के खंबे की तरह बनकर विनाश हो गई, और अब बच गया तो लूत और उसकी बेटियां, 2 बेटियां। अगर आपको लूत के बारे में पता है, उसके 2 बेटियों के साथ क्या हुआ है आपको पता है, ये सारी बातें, ये सारा इतिहास अगर आप जानते हैं, तो यहां पर एक ग्रहण करने वाली बात यह है कि लूत खुद तो बच गया, लेकिन बहुत कुछ लूत खो बैठा। समझ में आ रही बात आपको? लूत अपना सब कुछ खो बैठा। वो खुद सदोम और गमोरा से बच तो निकला, लेकिन सब कुछ खो बैठा। याद रखिए, जब हम सदोम और गमोरा जैसे जगहों पर हम रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, ऐसी परीक्षाओं में हम जानबूझकर रहते हैं, परमेश्वर हम पर दया करके, हमको हो सकता है कि हम अकेले वहां से बच जाए, लेकिन हमें
खोना पड़ेगा। बहुत कुछ जैसा लूत खो दिया, वैसे बहुत कुछ हमें भी खोना पड़ेगा। याद रखिए ये बात। लूत बहुत कुछ खो बैठा, सब कुछ खो बैठा, सब कुछ गवा बैठा। बिल्कुल उसी तरह यदि हम भी सदोम और गमोरा की ऐसे जगहों पर, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, ऐसी परिस्थिति में अगर हम भी जानबूझकर रहते हैं, तो हम भी बहुत कुछ खो सकते हैं। ठीक है, तो प्रभु अपने भक्तों को परीक्षा में से निकालना जानता है। तो ये बात प्रभु अपने भक्तों को परीक्षा में से निकालना जानता है। ठीक है, प्रभु जानता है। इस बात के विषय में आज हम कुछ देखने वाले हैं। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि इसका मतलब होता क्या है। प्रभु जानता है, क्या जानता है, वचन में और अन्य जगहों पर क्या लिखा है कि प्रभु जानता है। ठीक है, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत भरोसा करने वाली बात है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि प्रभु हमें कैसे छुटकारा देता है, कैसे प्रभु हमको उस परिस्थिति से, उस परीक्षा में से हमको कैसे निकालेगा, हम ये नहीं जानते। निकालने वाला कौन है, छुड़ाने वाला कौन है, हमको हमारी परीक्षा से छुटकारा देने वाला कौन है, प्रभु है। और सिर्फ वही अकेला है जो जानता है कि कैसे। ये जो बात है कि हाउ, इंग्लिश में हाउ कहते हैं, हिंदी में कैसे कहते हैं, कैसे प्रभु निकालेगा, कई बार हम नहीं जानते। कई बार हम नहीं जानते कि परमेश्वर हमको कैसे निकालता है। केवल और केवल प्रभु जानता है। देखिए, आपको या मुझको या हम में से कई लोगों को इस बात का अनुभव हो सकता है कि हमारे जीवन में जब कठिन परिस्थिति या परीक्षाएं या ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं आई है, ऐसी घटनाएं घटी है, तो परमेश्वर हमको किस रीति से निकाला है, किस रीति से हमको इन परीक्षाओं में से, इन दिक्कतों से परमेश्वर हमको कैसे निकाला है, हमने अनुभव किया होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम नहीं जानते। हम उस परिस्थिति में हम ऐसे फंसे हुए होते हैं, उस सिचुएशन में, उस परीक्षा में हम ऐसे फंसे हुए होते हैं कि हम जानते नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, आगे हमारे लिए कौन सा रास्ता है, कहां हम जाए, हम कुछ नहीं जानते। और तब हम ये कह सकते हैं कि प्रभु जानता है। मैं नहीं जानता हूं, आप नहीं जानते हैं, शायद ये संसार पूरे नहीं जानता है कैसे, इसका हल क्या है, इस समस्या का परिष्कार क्या है, इस समस्या से मैं कैसे बाहर आऊं, इस परीक्षा से मैं कैसे बाहर आऊं, मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा, शायद हम में से कोई नहीं जानता। लेकिन वचन क्या कहता है, प्रभु जानता है। द लॉर्ड नोस, वो सब कुछ जानता है, और वही है अकेला जो हमें परीक्षा से निकाल सकता है। इसके कई प्रमाण हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों को परीक्षाओं में से, कठिनाइयों में से और दुखों से छुटकारा दिया। केवल बाइबल में नहीं, हम आज के हमारे व्यक्तिगत मसीह जीवन में भी हम देख पाते हैं कि कैसे परमेश्वर हमें परीक्षाओं में से, हमें कठिनाइयों में से और दुखों में से परमेश्वर हमको किस रीति से निकालता है। जीते जागते सबूत, जीते जागते गवाह हम ही हैं कि परमेश्वर हमको किस रीति से निकालता है। ठीक है, जब हम पतरस के बारे में, जो पत्री ये लिखी है, जिस भक्त ने ये पत्री लिखी है, जब हम खुद पतरस के बारे में हम देखते हैं, पतरस के जीवन को हम देखते हैं, तो याद है आपको, पतरस एक बार डूब रहा था। पतरस एक बार डूब रहा था। प्रभु ने उसको हाथ पकड़कर, उसका हाथ थाम कर उसको बाहर निकाला। दूसरी बार पता है कहां, किस परीक्षा, किस कठिनाई से पतरस को परमेश्वर ने बाहर निकाला? दूसरी बार जब पतरस, प्रेरितों के काम के 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना को, दोनों को जेल में डाल दिया जाता है, बंदी गृह में बंद किया जाता है। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर
पतरस को दूसरी बार वहां से, उस कठिनाई से, उस दुख से, उस परीक्षा से आजाद किया, रिहाई दी। और एक बार, तीसरी बार आपको पता है, तीसरी बार भी पतरस को परमेश्वर ने और एक बार छुटकारा दिया। वो हम पाते हैं प्रेरितों के काम के 12 अध्याय में। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा था? पतरस को वहां पर जेल में, हेरोदेस ने पतरस को जेल में बंद कर रखा था। और एक रात जब पतरस सो रहा था, पहरेदार थे, चारों ओर लोग रखवाली कर रहे थे, और पतरस जेल में, वचन कहता है कि पतरस बंदी गृह में दो सिपाहियों के बीच, ठीक है, दो सिपाहियों के बीच वो सो रहा था, और उसके हाथों में जंजीरें थे। और परमेश्वर ने दूत को भेजा, स्वर्गदूत को भेजा। स्वर्गदूत आया और कहने लगा कि पतरस उठ उठ। पतरस घबरा गया, पतरस उठा, और स्वर्गदूत ने कहा कि जल्दी कर, जल्दी कर। पतरस अभी भी पूरी तरह होश में नहीं है। हम कभी कभी होते हैं ना, नींद में से जब उठते हैं तो हम होश में होते नहीं हैं। पतरस को पता नहीं कि क्या ये सच है या कोई वो दर्शन देख रहा है या ये हकीकत है, वो पता नहीं चल रहा था। स्वर्गदूत ने कहा कि जल्दी कर पतरस, अरे यार चप्पल पहन, चप्पल पहन। पतरस चप्पल पहन लिया। फिर स्वर्गदूत ने कहा कि भैया चप्पल तो तुमने पहन लिया, आपने कपड़े भी पहन लो। फिर पतरस ने कपड़े पहन लिए, कहा कि अभी मेरा पीछा करो। तो पतरस पीछा करता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। अपने आप सारे द्वार खुलने लगे, अपने आप। और जब नगर का आखिरी द्वार था, जहां पर नगर को वो पहुंचाता था, वहां तक स्वर्गदूत आया, और वहां से फिर चला गया स्वर्गदूत। पतरस को तब होश आया। पतरस एकदम आंखें खोला और देखा कि अरे ये तो सच है, मैं कोई दर्शन नहीं देख रहा हूं, कोई स्वप्न नहीं देख रहा हूं मैं, ये तो सच है, ये हकीकत है। परमेश्वर के दूत ने मुझे आकर छुटकारा दिया, मुझे छुड़ाया। और फिर पतरस जाता है, उस घर पर जाता है जहां पर परमेश्वर की कलीसिया, ये लोग लगातार पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लगातार पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और पतरस वहां पर जाकर खटखटाता है तो उनको यकीन नहीं होता है। जो लड़की आती है, खोलती है, देखती है, तो वो एकदम देखकर वापस भाग जाती है, जाकर उन सारे लोगों को कहती है कि पतरस आया है। वो इतनी इतनी आनंद, इतने खुशी के साथ वो जाकर कहती है कि पतरस आया है, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो आया है और खटखटा रहा है। लोगों को यकीन नहीं होता। वो कहते हैं शायद तुमने किसी भूत को देखा होगा, वो पतरस का कोई भूत होगा, तुमने क्या देखा है तुमको समझ में नहीं आ रहा। वो खुद जब आकर, दरवाजा नहीं खोलते वो लोग ना खिड़की खोलते, साइड से खिड़की खोलकर देखते हैं कि ये सच में पतरस है कि नहीं। और तब उनको पता चलता है कि हाँ, ये सच में पतरस है। फिर पतरस कहता है कि देखो, परमेश्वर ने मुझे किस रीति से इस परीक्षा में से परमेश्वर ने मुझे कैसे छुटकारा दिया, कैसे मुझे इस कठिनाई से परमेश्वर ने मुझे बाहर ले आया। क्यों कह रहा हूं ये सब कुछ मैं? क्योंकि पतरस खुद अपने जीवन में परमेश्वर किस रीति से अपने भक्तों को छुटकारा देता है, किस रीति से अपने भक्तों को वो कठिनाइयों में से, परीक्षाओं में से निकालना जानता है, उस वक्त पतरस नहीं जानता था, कलीसिया नहीं जानती थी कि कैसे होगा ये, कैसे पतरस बाहर आएगा। सिर्फ प्रार्थना करना वो जानते थे। वचन कहता है कि वो लवलीन होकर वो प्रार्थना कर रहे थे, ऐसे प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर पर भरोसा रखकर। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि कैसे होगा, सिर्फ परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। मैं आपको और एक कहानी सुनाता हूं, कहानी नहीं, हकीकत है, ठीक है। एक बार एक पास्टर जी, ठीक है, अपने चर्च में जब वो प्रचार कर रहे थे तो एक अविश्वासी, एक व्यक्ति आता था, बार बार सुनता था, चला जाता था। और ये जो अविश्वासी था, ये जो व्यक्ति था, ये इस पास्टर से बहुत नफरत करता था, क्योंकि जो वचन ये सुनाते थे, आपका खंडन करते हुए, जैसा वचन है वैसा सीधे सीधे बताते थे, वचन को सुनाते थे, और लोगों को धार्मिकता और पवित्रता के रास्ते पे चलने के लिए ये उत्साहित करते थे, चेतावनी देते थे। और ये सारी बातें उसको अच्छी नहीं लगती थी, उसको ठेस पहुंचता था, और इसी कारण वो इस पास्टर से बहुत नफरत करता था, ठीक है।
और एक दिन इसकी नफरत इतनी इतनी बढ़ गई कि ये डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया कि इस पास्टर को मुझे खत्म करना है, मुझे इस पास्टर को हटाना है, क्योंकि ये पास्टर हर संडे ना बहुत बकता है, यहाँ पर बहुत कुछ मेरे लिए ही, मानो कि मेरे लिए ही बोलता है। तो उसने पास्टर का कत्ल करने के लिए एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया। तो ये जो पास्टर है ये हर दिन, ठीक है, हर दिन चर्च आते थे और रात के वक्त अपने घर जाते थे। इनके चर्च और घर के बीच में एक नदी होती थी, उस नदी को पार करने के लिए एक पुल बना होता था, एक ब्रिज होता था। और वो पुल बहुत ही छोटा सा और बहुत ही नाजुक और बहुत ही पतला सा होता था। उस पर सिर्फ एक ही आदमी वन वे जा सकता था, एक आदमी गुजरने के बाद फिर दूसरा आदमी आ सकता था। और वो बहुत मजबूत भी नहीं था, अगर कोई उस पुल पर ठीक से ना चले तो वो पुल गिर भी सकता था। तो ये जो था नफरत करने वाला जो व्यक्ति, जो अविश्वासी था, जिसने ये प्लान बनाया था इस पास्टर को मारने का, तो उसने ये सोचा कि क्यों ना जब पास्टर अपने घर जाता है, रात को जब ये पास्टर अपने घर जाता है और जब ये पुल से, इस ब्रिज से होकर जाता है, तो मैं वहीं पर इसको उस ब्रिज के ऊपर से, उस पुल के ऊपर से इसको मैं नदी में डाल दूंगा। और नदी का जो बहाव था वो बहुत ही ज्यादा था और नदी गहरी थी, और उस बहाव से जरूर ये पास्टर मर जाएगा। ऐसा प्लान बनाया और रात को इंतजार करने लगा। पास्टर वहां से आने लगे। जैसे जैसे पुल के पास आए तो ये देखकर हैरान हो गया कि पास्टर हमेशा अकेले होते हैं, आज कैसे पास्टर के साथ और कोई व्यक्ति है, पास्टर के साथ और कोई व्यक्ति है। उस पुल के आगे पास्टर चल रहे थे, पुल के ऊपर पास्टर चल रहे थे, और पास्टर के पीछे ही और एक ऐसा हट्टा खट्टा, ऐसा मजबूत, मानो कि बॉडी बिल्डर है, ऐसा व्यक्ति उनके पीछे आ रहा था, उनके साथ साथ आ रहा था। जब ये व्यक्ति ने देखा कि अब तो कोई चांस ही नहीं है, मैं अगर पास्टर को कुछ भी कहूं या कुछ भी करूं तो आज मैं बचने वाला नहीं हूं, तो वो चुपचाप वहां से जाने की वो कोशिश किया। और जैसे ये जो पास्टर उस पुल पे से, उस ब्रिज पे से आगे बढ़ गए और ये पीछे रहकर देखने लगा। जगा दो थोड़ा, धर्मेंद्र को जगा दो। इस पुल पे से जैसे ये पास्टर आगे बढ़ गए, बढ़ने के बाद जो पीछे व्यक्ति आ रहा था, ये व्यक्ति अपने आंखों से सीधे सीधे इस अविश्वासी के आंखों में आंखें डालकर ऐसे देखा कि उसी वक्त ये व्यक्ति के मन में एक ऐसा पश्चाताप आया, एक ऐसा डर आ गया, एक ऐसी भावना आ गई कि वो थरथराने लगा, कांपने लगा तुरंत। और उसके अगले संडे जाकर इस पास्टर से फिर से वो मिलकर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि पास्टर जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको मारने की कोशिश की, मैंने आपको उस दिन ऐसा प्लान बनाया कि मैं आपको उस दिन मारने ही वाला था, आपको मारकर उस नदी में मैं डालने वाला था, लेकिन मुझे पता नहीं कि आप कभी कभी अपने पीछे अपने बॉडीगार्ड को भी रखते हो, मुझे पता नहीं था। और पता नहीं उस दिन से मुझे क्या हो गया कि आपके बॉडीगार्ड ने जब मुझे देखा तो मेरे अंदर एक ऐसा पश्चाताप आया, मेरे अंदर एक ऐसा भय और ऐसा डर उत्पन्न हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पास्टर जी ने कहा कि बेटा मेरा कोई बॉडीगार्ड नहीं है, मैं कभी किसी बॉडीगार्ड को रखा नहीं, मेरे साथ कोई होता नहीं है, और उस दिन भी, उस रात को भी मैं अकेला ही था, मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा था, मेरे साथ कोई नहीं आ रहा था, केवल और केवल मैं अकेला ही था। ये सुनकर इस अविश्वासी के मन में और भी डर, और भी परमेश्वर के प्रति भय, और भी अपने मन में पश्चाताप उत्पन्न हुआ, और वो जान गया कि परमेश्वर अपने दास की रक्षा करने दूत को इसके साथ भेजा है। देखिए, परमेश्वर अपने दासों को, अपने भक्तों को, चाहे वो पास्टर हो या एक विश्वासी, एक साधारण विश्वासी भी क्यों ना हो, परमेश्वर अपने भक्तों को बचाना, अपने भक्तों की रक्षा करना वो जानता है। द लॉर्ड नोस, प्रभु जानता है।
कैसे कब अपने लोगों को बचाना, परीक्षाओं में से, कठिनाइयों में से, दुखों में से कैसे उनको निकालना, वो केवल केवल परमेश्वर जानता है। इतना ही नहीं, ठीक है, वचन हमको ये भी कहता है, अच्छा ये जो पतरस की बात जो मैंने अभी तक बताई थी, पतरस का हाथ पकड़कर स्वर्गदूत उठाता है, उसके बाद पतरस को जिस रीति से परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, हम ये भी जानते हैं कि जो हेरोदेस जो राजा था, वो पतरस को जिसने पकड़वाया था, वही उसी अध्याय में हम देखते हैं कि कीड़े पड़कर वो मर गया। तो परमेश्वर धर्मियों को बचाना भी जानता है और अधर्मियों का न्याय भी करना जानता है, उसी वक्त हम देखते हैं। लेकिन और एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो वचन यह है कि पहले कुरिन्थियों का 10:13 वचन ऐसा कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर हमको कहां से निकालेगा? परीक्षाओं में से भी हमको वो निकालेगा। वो हमें ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो हम सह ना सके, ठीक है, जो हमारे सामर्थ्य से बाहर है, उस परीक्षा में परमेश्वर हमको पढ़ने नहीं देगा, वरन उस परीक्षा में से परमेश्वर हमको निकालेगा। एक ऐसा रास्ता हमारे लिए खोलेगा, एक ऐसा द्वार हमारे लिए खोलेगा। पता है आपको किसके लिए ये करेगा प्रभु? धर्मियों के लिए, बिल्कुल धर्मियों के लिए करेगा। लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति के लिए करेगा जो परीक्षाओं में से बाहर आना ही नहीं चाहता, प्रलोभन से बाहर आना नहीं चाहता, उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं है कि इस प्रलोभन से मैं बाहर आऊं, इस टेम्पटेशन या इस प्रलोभन से, इस परीक्षा में से मैं बाहर आऊं, परंतु वो उस प्रलोभन की ओर ही जाते रहता है, उस प्रलोभन की ओर वो बढ़ते रहता है। पता है, हमने अभी तक जो वचन पढ़ा था जहां पर लूत के विषय में क्या कहा गया था कि वो अपने मन में पीड़ित था, लोगों के अधर्म को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर, देख कर, सुन सुनकर वो क्या करता था? वो अपने हर दिन अपने सच्चे मन को वो पीड़ित करता था। जब हमारा भी मन सच्चा है, हमारा भी मन वफादार, परमेश्वर के प्रति वफादार है, तो यदि हमारे बीच में भी, जहां पर हम रह रहे हैं, यदि हमारे बीच में भी ऐसी कोई भी बात जो परमेश्वर के विरोध घट रही है, तो हम उसको देखकर हम सह नहीं सकते। हमारा भी मन पीड़ित होते रहता है, हमारा भी मन, यदि हमारा मन सच्चा है तो वो पीड़ित होते रहता है, वो शोकित होते रहता है। देखिए, कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्रलोभन से बाहर आना नहीं चाहते। एक तरफ उनका जो विवेक है, वो उन पर दोष लगाते रहता है कि मत करो मत करो मत करो, लेकिन और एक तरफ उनका जो मन है वो प्रलोभन की ओर, उस प्रलोभन में रहना, उस पाप में रहना, उसी में रहना, कहीं ना कहीं उनको, उनके मन में वो अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को पता है, प्रभु का वचन कहता है, ऐसे लोग कौन है पता है? ऐसे लोग हैं, उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। होशे की किताब में हम पाते हैं 10:2 में, जहां पर उनका मन बटा हुआ है। और यही बात याकूब भी कहता है। याकूब कहता है कि वह व्यक्ति दुचित्ता है। दुचित्ता मतलब दो मन वाले, दो इच्छाएं रखने वाला, और अपनी सारी बातों में ये चंचल है। ऐसे लोग परीक्षा से बाहर आना नहीं चाहते, उनका आधा मन उस पाप में ही, उस परीक्षा में ही, या उस प्रलोभन में की और ही भटकते रहता है, और आधा मन होता है कि अगर बाहर आ गए तो अच्छा होता। ऐसे लोग कभी भी ना प्रलोभन से बाहर नहीं आते हैं, चाहे वो जितना भी कह ले, प्रभु जानता है ना। लोग मुझसे भी कहते हैं, मैं जब उनको समझाने की कोशिश करता हूं, काउंसलिंग करता हूं कि ये गलत है, तुमको नहीं करना है, भैया क्या करें, मजबूरी है, प्रभु जानता है ना, हमारे लिए बहुत अच्छा बहाना है, प्रभु जानता है। हम इसको ना पीछे हमारे लिए एक बैकअप प्लान कहते हैं ना, बैकअप प्लान, उसी तरह हम इसको बनाते हैं कि अरे प्रभु जानता है, कोई बात नहीं, प्रभु जानता है। ऐसे लोग कभी भी प्रलोभन से बाहर नहीं आते, कभी भी प्रलोभन से बाहर नहीं आते। जब तक हम उस शारीरिक अस्थिर
मन में है, जब तक हम प्रलोभन के पीछे लालायित रहते हैं, लालसा रखते हैं, उसकी ओर टकटकी लगाए देखते रहते हैं, उसे मीठे निवाले की तरह अपने जीभ के नीचे लपेटते रहते हैं, और यद्यपि हमारा विवेक इसके विरोध में गवाही देता है, फिर भी इसे दूर करने के लिए हम तैयार नहीं होते। ऐसे लोग, चाहे तुम जितना भी कहो कि परमेश्वर धर्मियों को छुटकारा देता है, परमेश्वर जानता है कि उनको कैसे बचाना है, जितना भी अपने मन में कहो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। देखिए, तब तक जब तक हमारे हृदय से कोई पुकार नहीं निकलती, हमारे सच्चे वफादार मन से जब तक एक आह नहीं निकलती, जब तक हमारी आत्मा से कोई ऐसी सांस नहीं निकलती हमारे छुटकारे के लिए, हमारे प्रलोभन से बचाव के लिए, तब तक हम उस परीक्षा से दूर नहीं हो सकते। सॉरी। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, तो एक परिवार में एक लड़का जो डायबिटिक है, ठीक है, जिसको डायबिटीज की बीमारी थी। एक दिन अपने परिवार में वो किचन में कुछ जलेबी रखी हुई थी, जलेबी, ठीक है। इन जलेबियों को देख रहा था, उसके आगे ही बैठा था, और माँ बोलती है, बेटा कहाँ हो? वो बोलता है कि माँ मैं किचन में हूं। क्या कर रहे हो? बोलता है कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। किससे लड़ाई लड़ रहे हो? किससे युद्ध कर रहे हो? बोलता है कि मेरे आगे जलेबी है, जलेबी को देख देख कर मैं इस प्रलोभन से मैं युद्ध कर रहा हूं। ये उदाहरण आपके आगे मैं क्यों रख रहा हूं? क्योंकि आप उस प्रलोभन के आगे रहते हो, उस प्रलोभन को देखते हो, उसके इतने करीब हो, और ये कहते हो कि मैं युद्ध कर रहा हूं। ऐसी परिस्थिति से ऐसे लोगों को कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा, कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। हम जलेबी को देख रहे हैं, वो हमारे आगे ही है, हम अपनी निगाहें उसके ऊपर ही टेके हुए हैं, और टिकाए होकर हम लोग उसी को देख रहे हैं, उसी के इतने करीब है, और फिर हम कहते हैं कि प्रभु तू मुझे बचा, प्रभु तू सब कुछ जानता है, प्रभु तू धर्मियों को बचाना जानता है, तू आ मेरी रक्षा कर। परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी नहीं बचाता है। हमें जितना दूर चाहिए उतना दूर हमें रहना है। प्रलोभन के पास हमें जाना नहीं है। प्रलोभन अगर जाने अनजाने में हम प्रलोभन से हमारा आमना सामना होता है, वो अलग बात है। लेकिन यदि हम ये कहते हैं कि प्रभु तू मुझे बचा, और फिर हम ऐसे मन वाले होते हैं जिनका मन बटा हुआ है, और ये कहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू सब कुछ जानता है, तो प्रभु ये भी जानता है कि तुम्हारा मन बटा हुआ है, तुम दूझते हो, तुम्हें कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। देखो, ऐसा कौन है, ऐसे कोई माँ बाप है जो बच्चों को कहते हैं कि स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म होता है ना, क्या कोई ऐसे माँ बाप है जो ये कहते हैं बच्चों को कि प्लेटफॉर्म के जितना भी करीब तू चाहे उतना करीब तू जा सकता है? कोई बच्चा आके पूछता है, मम्मी क्या मैं प्लेटफॉर्म के पास तक जाऊंगा, जब ट्रेन वहां से आ रही है, जा सकता हूं कि नहीं? ऐसा कोई बाप है, ऐसी कोई माँ है जो ये कहेगी कि कोई बात नहीं बेटा, जा, जितना दूर, जितना नजदीक जा सकता है तू उतना नजदीक जा, बस ट्रेन को छूना नहीं? ऐसा कोई कहता है? कोई नहीं कहता है। हम जानते हैं सिंगापुर में या कई कंट्रीज में भी, आजकल इंडिया में भी, जो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म के पास एक लाइन होती है, येलो लाइन, उसके पीछे हमको खड़े होना है। कोई भी अगर बुद्धिमान पिता या माँ है तो वो लोग क्या कहेंगे, बेटा उस लाइन से जितनी दूर हो सके उतनी दूर तू खड़ा हो जा, प्लेटफॉर्म से जितनी दूर हो सके उतनी दूर तू खड़ा हो जा। कोई उसके करीब जाने के लिए नहीं कहता है।
परमेश्वर भी हमको यही आज्ञा देता है कि जितनी दूर हो सके उतनी दूर तुम्हें रहना चाहिए, जानबूझकर प्रलोभन के पास मत जाओ। क्यों हम आज हमारे मोबाइल्स में इतना समय बिता रहे हैं कि हम उससे छुटकारा नहीं पा रहे? क्यों? क्योंकि उसमें जो एप्स जिनका हम उपयोग करते हैं हम उसको हटाते नहीं। अगर आपको छुटकारा चाहिए अपने इस लत से, इस मोबाइल के इस लत से अगर आपको छुटकारा चाहिए, तो जो ऐप आप यूज कर रहे हो, आपको पता है आप जितना समय उस ऐप पर या उस डिवाइस पर जितना आप समय व्यतीत कर रहे हो, आपको पता है? इसके लिए छुटकारा केवल और केवल एक ही रास्ता है कि हमें उसको डिलीट करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल पूरी तरह कूड़े में फेंक दो, नहीं। जो भी आपके या मेरे जीवन में हमको परमेश्वर से अलग कर रहा है, हमारे टाइम को बर्बाद कर रहा है, हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है, ऐसे प्रलोभन से बचे रहने के लिए हमें उसको काटना चाहिए। प्रभु ने क्या कहा? अगर तेरी दाहिना हाथ अगर तुझे पाप करवाए तो उसको क्या करना है? काटना है। काटना है या तोड़ना है? काटना है। अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे पाप करवाती है तो उसको उखाड़ फेंकना है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि प्रभु ने ये नहीं कि उसको तोड़ दो लेकिन उसको वैसे ही रखो, फिर वो अच्छा हो जाएगा, फिर से हमें वो प्रलोभन में आगे बढ़ाएगा। हमको जड़ से काटना है। देखिए, मेरे पास भी या मेरे मोबाइल में भी जब ऐसे कुछ एप्स थे जिनसे बहुत मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, वो कोई पाप से भरे हुए नहीं थे, वो कोई गलत या गंदे या कुछ ऐसे एप्स नहीं जो साधारण एप्स हम यूज करते हैं। एक बार धर्मेंद्र ने भी मुझसे कहा कि भैया यूट्यूब मेरे लिए बहुत ही इतना मैं यूज करता हूं कि वो मेरा समय इतना बर्बाद हो रहा है उसकी वजह से। मैं जब उस एप्स को मेरे फोन से बिल्कुल हटा दिया, अकाउंट क्लोज कर दिया, तभी मैं उस पर विजय पा सका, तभी मेरा समय फिर से मैं हासिल कर पाया, तभी मेरे लिए मेरा जीवन फिर से, मेरा समय फिर से मुझे मिला। कहने की बात यह है कि प्रभु उन्हीं की मदद करता है जो उसकी आज्ञा मानकर प्रलोभन से बचे रहते हैं। हमें प्रलोभन के पास जाकर मैं बहुत बलवान हूं, मैं जीत सकता हूं, ऐसे कहने की भी जरूरत नहीं है। हमको अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। यूसुफ के पास जब प्रलोभन आया तो वो भाग निकला। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु तो सब कुछ जानता है इसलिए मैं प्रलोभन के पास ही रहूंगा, मैं परीक्षाओं में रहूंगा और तू मुझे बचा। ठीक है? जब हम आत्मा की सच्ची ईमानदारी और दिल से प्रभु के पास जाते हैं और हम प्रभु से छुटकारे के लिए हम विनती करते हैं, तो प्रभु अपनी कृपा से उस प्रलोभन को पूरी तरह से हटा देता है या उस प्रलोभन का जो प्रभाव हम पर होता है उसको वो कमजोर कर देता है। याद रखिए, आपके दिमाग में जो जा रहा है आपका जीवन भी वैसा ही रहेगा। आपके मन में जो जाता है आपका जीवन के आपके मन से भी वो बाहर वही आता है, और आपका जीवन, आपका व्यवहार, आपकी बातें, आपका रवैया भी, आपका एटीट्यूड भी वैसा ही बनेगा। ये बात हमें ग्रहण करना जरूरी है। आखिरी में ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बाइबल में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु जानता है, तो कहां किस बात में प्रभु ये हमको बताता है। ठीक है, सबसे पहली बात दूसरे तिमुथियुस का 2 अध्याय का 19 पद ऐसा कहता है कि तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है या अपनों को जानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। प्रभु किसको जानता है? अपनों को ही जानता है, दूसरों को नहीं जानता है, परायों को नहीं जानता है। ठीक है, याद रखिए, परमेश्वर केवल अपनों को ही, उसके जो है उन्हीं को ही परमेश्वर जानता है। जानने की ये जो परिभाषा यहां पर यह है कि एक अटूट रिश्ते में, एक ऐसे संबंध में परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। अगर साधारण रूप से हम कहें कि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर को सब कुछ पता है, बिल्कुल,
वो सर्वज्ञानी है, उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है, वो सर्वव्यापी है, वो हर जगह होता है, सब कुछ जानता है। लेकिन हम उस बात को यहां पर नहीं देखते हैं। ये जो परिभाषा यहां पर हम देखते हैं, प्रभु अपने अपनों को पहचानता है, मतलब उसके जो खुद के लोग हैं, परमेश्वर उनको जानता है। दूसरी बात, वचन संहिता का 1:6 में ऐसा लिखा है कि क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। एक धर्मी व्यक्ति जिस रास्ते पे चलना चाहिए, जिस रास्ते पे वो चलता है, प्रभु उस रास्ते को जानता है। यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, जिस रास्ते पे उसको चलना चाहिए, परमेश्वर उस रास्ते पर उसका मार्गदर्शन भी करता है। और एक बात हम देखते हैं लूका के 16:15 में, जहां पर फरीसियों के विषय में उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर क्या जानता है, हमारे मनों को भी परमेश्वर जानता है। हमारे मनों में क्या चलता है, क्या सोच विचार हमारे हैं, परमेश्वर अच्छी तरह जानता है। और परमेश्वर हर व्यक्ति का न्याय सिर्फ बाहरी दिखावे से जो दिखता है उस पर नहीं करता है। परमेश्वर अपने हमारे मनों के उद्देश्यों को वो तोलता है, वो हमारे मन के अंदर की भावनाओं को देखता है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। उसके बाद हम ये देखते हैं वचन संहिता के 103:14 में, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, हम कैसे बनाए गए हैं, ये जो हमारा फ्रेम है, ठीक है, ये किससे बनाया गया है। परमेश्वर हमारी सृष्टि को जानता है कि हम मिट्टी से बनाए गए हैं और हम पर वो दया करता है, ठीक है। अंत में नाहूम का 1:7 ऐसा कहता है कि यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों को जानता है। मतलब जो उसके शरण में आते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनको जानता है। तो मोटी मोटी बात कहने की बात यह है, जो दूसरे पत्रस के दूसरे अध्याय का 9वां वचन जो अभी तक हमने देखा है, तो प्रभु अपने भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है। अगर हम एक समरी बनाए तो हम ये जानते हैं कि प्रभु अपनों को जानता है, प्रभु धर्मियों का मार्ग जानता है, प्रभु मन को जानता है, प्रभु हमारी सृष्टि को जानता है, प्रभु शरणागतों को जानता है, प्रभु अपने भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है, ठीक है। ये हमारे लिए एक भरोसे की बात है, एक उत्साह करने वाली बात है कि आज हम ऐसे परमेश्वर की संतान है जो हमें इस रीति से जानता है, इस रीति से जानता है। और जब भी हम परीक्षा में हैं, भले ही हम नहीं जानते कि हम कैसे इससे बाहर निकले, लेकिन परमेश्वर जानता है। यदि आज भी, यदि आप या आने वाले कल में कभी भी कोई भी परीक्षा में अगर आप होते हो, तो इस वचन से उम्मीद करो, भरोसा करो, प्रभु पर विश्वास करो कि वो अपने भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है। वो हमको ऐसा अनुग्रह देता है कि हम उस परीक्षा से बाहर आए। परंतु जो दुचित्ता है, दो मन वाला है, जिसका मन बटा हुआ है, जो प्रलोभन के पास जाता है जानबूझकर। सदोम और गुमोरा को कौन गया था? कौन गया था? लूत गया था, है ना। जब बंटवारा हुआ अब्राहम से, तो सदोम और गुमोरा का चुनाव किसने किया? लूत ने किया। वो जानबूझकर ऐसी जगह पर गया जहां पर ये सारी परीक्षाएं, ये सारे प्रलोभन, ये सारे कठिनाइयां जिसका सामना उसको करना पड़ा। अकेला तो बचा क्योंकि वो धर्मी था। हो सकता है कि आज अकेले आप बच जाओगे, लेकिन आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, सब कुछ आप खो बैठोगे, जैसा लूत ने सब कुछ खो बैठा। आज ये हमारे लिए चेतावनी, आज हमारे लिए परमेश्वर का यही वचन है कि ये मत कहो प्रलोभन के पास, परीक्षाओं के पास खुद जाते रहो और ये कहो कि प्रभु तू मुझे बचा, प्रभु तू जानता है। कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। हमें जो करना है, दूर रहना है, भागना है, हमें जड़ से काटना है, मिटा देना है, और फिर हम प्रभु से मांग सकते हैं, हमारे दिल से मांग सकते हैं, एक सच्चे हृदय से, ईमानदारी से प्रभु के पास आकर हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु तू अपने भक्तों को परीक्षा में से निकालना जानता है, तो मुझे निकाल,
तू मुझे छुटकारा दे इस प्रलोभन से, इस परीक्षा से। सच्चे दिल से अगर इच्छा के साथ हम निकलना चाहते हैं तो प्रभु हमारी मदद करता है। जैसा उसने नूह को बचाया, जैसा उसने लूत को बचाया, जैसा उस पास्टर को बचाया, जैसा पतरस को बचाया, आज प्रभु वही है, बदला नहीं है, आज हमारे साथ है। वही परमेश्वर हमें भी बचाएगा, हमारी भी रक्षा करेगा। चलिए हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।